Hello, good morning my dear students. You are listening and watching Mrs. Rekha Soni and today I am going to teach you Hindi. Yes students, open your book and page number 27 and 28. This is a poem you can see in the book. This is a poem Swachhta Mahan. Understand students? Chapter 4 Swachhta Mahan. This is a poem. Yes students, let's read. चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो बाहरी गंदगी है, इसका तो कर लोगे उपचार। चारों ओर गंदगी फैली, कैसे गंदगी फैली है बच्चों? देखो कि जो हमारे आसपास पड़ोस में जो है या हमारे मतलब गलियों में आप देखते हो कितना कूड़ा करकट होता है ना। तो वो क्या है, एक गंदगी फैलाती हैं। वो कूड़ा करकट क्या है, गंदगी फैलाती है। मीन्स इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं। तो इसका तो हम उपचार कर सकते हैं। यह तो बाहरी गंदगी है, बाहर की गंदगी का तो हम उपचार कर सकते हैं। कर सकते हो ना? कैसे कर सकते हो कि जब भी आपके पास घरों के पास आती है कूड़ा डालने वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो वो क्या होते हैं, जमादार जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके घर के पास से वो क्या ले जाते हैं, कूड़ा करकट इकट्ठा किया होता है वो ले जाते हैं ना। तो देखो, चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो बाहरी गंदगी है, इसका तो कर लोगे उपचार। कि चारों ओर क्या है, गंदगी फैली हुई है और क्या है, कूड़ा करकट का अंबार है, मीन्स ढेर लगे हुए हैं। यह तो बाहरी गंदगी है, ये क्या है, बाहरी गंदगी है, बाहर ही ये गंदगी होती है। आप देखते हो ना अपने घरों के पास क्या होते हैं कि भाई कितने कूड़े करकट के वो क्या होते हैं, ढेर लगे होते हैं, है ना। तो इसका आप उपचार कर सकते हो। कैसे उपचार कर सकते हो? आप जमादार को बोलो कि ये हमारे घर के पास ये कूड़ा करकट पड़ा है, तो ये आप उठा के लेके जाओ। इससे क्या है, हमारे बीमारियां फैलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, इसी तरह मन भी है गंदा, धोखाधड़ी जलन से पूर्ण, यह तो अंदर की बीमारी, इसको भी करना है दूर। मीन्स इसमें क्या कह रहे हैं भाई, यह इसी तरह मन भी गंदा है। इस तरह से क्या होता है कि अगर हमारे घर के पास देखो कूड़ा करकट रहता है और क्या होता है, हम पड़ोसियों के साथ भी ऐसे लड़ने या झगड़ने लग जाते हैं। वो कहता है कि तूने मेरे घर के पास कर दिया, हम कहते हैं कि तुमने हमारे घर के पास कर दिया। तो इससे क्या होता है, धोखाधड़ी होने लग जाती है, हम जलन महसूस करने लग जाते हैं, जिससे क्या है कि हमारे अंदर वो क्या होती है, मतलब बीमारी होनी शुरू हो जाती है। कैसे होनी शुरू हो जाती है? जब हम किसी के साथ लड़ते हैं तो हमारा बीपी भी हाई हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो इसी तरह मन भी है गंदा, धोखाधड़ी जलन से पूर्ण, यह तो अंदर की बीमारी, इसको भी करना है दूर। तो देखो, अगर हमारे घरों के पास अगर कूड़ा करकट इकट्ठा एक दूसरे के घरों के पास हम नहीं करेंगे और जमादार को टाइम पे बोल के उन ढेरों को उठवा देंगे, तो क्या है, हमारे अंदर की बीमारी भी क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। तो हम किसी के साथ लड़ने की भावना भी नहीं रखेंगे, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज, स्वच्छता चारों ओर जब होगी, तभी रहोगे तुम निरोगी, हृष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे, सुंदर शिव की रचना होगी। स्वच्छता जब चारों ओर होगी, जब आपके घरों के पास या आपके घरों में स्वच्छता होगी, तब क्या होगी, तुम निरोगी रहोगे। मीन्स तुम्हारे कोई भी रोग नहीं होगा। तो आप देखो, आप अपने घरों की सफाइयाँ करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, तो क्या आप कूड़ा करकट अपने घरों में इकट्ठा कर लेते हो? नहीं करते। आपके घरों के पास अगर कोई वो जमादार आता है या कोई भी आता है कूड़ा उठाने के लिए आता है, तो आप क्या करते हो, सारा कूड़ा उठाकर उसकी मतलब वो जो आती है वैन सी आती है उसमें डाल देते हो ना। तो इससे क्या होता है कि जो वहाँ से एक तो कूड़ा मतलब निकल जाता है, आपके घरों से निकल जाता है। तो इससे क्या होती है भाई, आपके घरों में ना तो मच्छर होंगे ना मक्खियाँ होंगी, फिर उससे क्या है, आप निरोगी रहोगे। ये मच्छरों और मक्खियों से क्या होता है, हमारे घरों में बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या है, अपने घरों की सफाई रखनी चाहिए। हमें आस पड़ोस की भी मतलब आस पड़ोस में गलियों की भी सफाई रखनी चाहिए, सड़कों की सफाई रखनी चाहिए। और अधिक से अधिक क्या है, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वहाँ पेड़ पौधे लगाओगे तो क्या होगा, वातावरण शुद्ध होगा,
ठीक है। और शुद्ध वातावरण होगा तो क्या है, हमें शुद्ध हवा मिलेगी, उससे क्या है, हमें कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरिष्ट पुष्ट सब लोग रहेंगे। अब देखो क्या है, फिर सब लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हरिष्ट पुष्ट मीन होता है स्वस्थ रहेंगे। सुंदर शिव की रचना होगी, फिर क्या है, सुंदर शिव की रचना होगी। यस, पेज नंबर 28। दूर गंदगी के होने से खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध रहेगा। देखो गंदगी दूर होने से क्या होगा, खुशियों का संसार बसेगा। देखो जब गंदगी हमारे आसपास नहीं होगी तो क्या है, हमारी क्या है, संसार क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। मीन्स जो मतलब ये गंदगी होने से बीमारियां होने लग जाती हैं, और क्या है, मक्खियाँ और मच्छर होने शुरू हो जाते हैं, मलेरिया, डेंगू वगैरह, और भी कई बीमारियां जो होती हैं हमें लगनी शुरू हो जाएगी। अगर गंदगी हमारे आसपास रहेगी नहीं तो हमें क्या है, बीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें क्या है, स्वच्छता का उपयोग करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर रहेगी। तो क्या है, अगर गंदगी हमारे आसपास रहेगी तो क्या हमारी बस्ती भी क्या है, गंदी लगती है। ठीक है। वायु देह मन शुद्ध रहेगा, वायु भी क्या हो जाएगी, विशुद्ध होने लग जाती है। अगर हम उन गंदगी की जगह हम क्या है, पेड़ पौधे लगाएंगे या मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगी, वायु शुद्ध रहेगी। देह भी क्या है, शरीर भी क्या है हमारा शुद्ध रहेगा, मन भी क्या है हमारा शुद्ध रहेगा। आओ हम सब मिलकर गाएं, आओ हम सब मिलकर गाएं स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान। स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान क्या है, सब मिलकर एक नारा बोलो, स्वच्छता महान, स्वच्छता महान। हमें मिलजुल कर क्या गाना है, स्वच्छता महान, स्वच्छता महान, ये सब नारा हमको लगाना है। तो क्या अब आप अपने घरों में या अपने आस पड़ोस के मतलब गलियों में सफाइयाँ रखोगे? आई होप आप रखोगे। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, इसमें आपको यही बताया गया है कि गंदगी से कितनी बीमारियां लगती है और हमें गंदगी नहीं रखनी चाहिए। हमें अपना घर या अपनी सड़कें जो है साफ़ सुथरी रखनी चाहिए और वहाँ अधिक से अधिक क्या है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्या है कि वायु भी शुद्ध होगी और हमें बीमारियों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखो आपके घरों में, कई घरों के पास कई बार क्या है, नालियों का पानी भी बाहर निकल जाता है, तो उस पर क्या होता है, मच्छर आने शुरू हो जाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में वो क्या है, मच्छरों की वो गिनती बढ़ती रहती है। तो उससे क्या है, आपको मलेरिया, डेंगू वगैरह जैसी बीमारियां होने लग जाती हैं। अगर आपके घरों के पास कूड़ा करकट पड़ा है या मतलब गंदी गंदी थैलियां वगैरह कुछ लोग डाल देते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह, तो उससे क्या है, मक्खियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो मक्खियों से भी क्या है, हमें बीमारी होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों आप अपने घरों की और मतलब अपनी सड़कों की भी अच्छे से सफाई रखा करो। तो इससे क्या है, आपको शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध मन होगा और आपको निरोगी जीवन जीने को मिलेगा। तो ये था बेटे आपका चैप्टर 100 कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मैं इसकी कुछ एक्टिविटी दूंगी तो आप उसे सोल्व करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।